नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप कुछ देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 2 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई मॉडिफिकेशन की। किसकी मॉडिफिकेशन की मेरे भाई? तो एपिथेलियम टिश्यू की मॉडिफिकेशन की। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और इस सेशन में हम बातें करेंगे मेरे भाई इसकी। तो जो बच्चे मेरे भाई चैनल पर मेरे भाई नए हैं मेरे भाई, पहले इसको वीडियो को वॉच करें अंत तक, उसके बाद मेरे भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर कर देना मेरे भाई। अच्छी है ना? तो यहाँ पर मेरे भाई अभी बातें करते हैं मेरे भाई किसकी यहाँ पर। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की मॉडिफिकेशन के लिखा है क्या मेरे भाई? यहाँ पर ध्यान मत देना। बस यहाँ पर आपको एक चीज और बताते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बहुत ऐसी चीजें बताया था, आपको पता होगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्या ये चीजें दिखाई दे रहा है मेरे भाई? ये चीजें दिखाई दे रहा है, ये चीजें दिखाई दे रहा है, ये मैं बनाया। चलो, ये कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और ये मैंने बना दिया, एक बॉडी बना दिया है ना। और यहां पर मैंने जब बनाया है तो यहां पर तुम लोग को ये दिखाई दे रहा है रेड से। यहां पर हमने ये बना दिया आपको क्या? एलिमेंट्री कैनाल। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज द आवर एलिमेंट्री कैनाल। एंड इस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मेरे भाई आपको पता होगा कि ये एलिमेंट्री जो कैनाल है ना, इस एलिमेंट्री कैनाल के अगर ऊपर यहाँ पर अगर क्या है कि अगर यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू है, यहाँ पर अगर एपिथेलियम टिश्यू है तो इससे मेरे भाई आपको पता होगा कि इससे मेरे भाई क्या बोलते हैं? तो कवरिंग बोलते हैं, है ना? कवरिंग बोलते हैं। सो अगर इसके अंदर से ये क्या है? अगर अंदर से मेरे भाई ये क्या है मेरे भाई? जो एपिथेलियम टिश्यू है मेरे भाई क्या है? प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लाइनिंग। लाइनिंग बोलते हैं, इसे लाइनिंग बोलते हैं। यहां पर भी क्या है? ऊपर सरफेस पर वियर कर रहा है तो इसे भी क्या बोलते हैं? कवरिंग बोलते हैं। और ये चीज की आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये क्या है कि एपिथेलियम टिश्यू है। एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है मेरे भाई? तो आपको पता होगा कि ये एपिथेलियम टिश्यू आउटर एनवायरनमेंट से भी क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। एंड जो अंदर की मेरे भाई हमारी बॉडी फ्लूइड है उससे भी क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। इट्स इंटरेक्ट विथ आउटर एनवायरनमेंट, है ना? आइदर इनर बॉडी फ्लूइड, इनर बॉडी फ्लूइड, है ना? बॉडी फ्लूइड भी बोल सकते हो या बॉडी आपको फ्लूइड बोल ही दिए। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है मेरे भाई? आउटर इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करता है और इनर इन्वायरमेंट से भी क्या करता है मेरे भाई? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तुम लोग को अच्छी तरीके से दिखाई देगा, मोटा मोटा, इसीलिए यहाँ पर देखो क्या है? ये इनर इन्वायरमेंट से, इनर बॉडी फ्लूइड से क्या करता है मेरे भाई? इंटरेक्ट करता है ना? याद कर सकते हो, इट्स इंटरेक्ट विथ। लिखने की बात कोई नहीं है, यहाँ पर लिखने वाली कोई चीज नहीं है। अब देखो मेरे भाई, मेरे को पता है कि तुम लोग को पता होगा। अब ये जो तुमको पता है ना कि ये जो हमारा ये हमारा जो कवरिंग है, ये कवरिंग है। ये देखो यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से भी कवरिंग है तो आउटर एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। एंड इनर तरफ से भी क्या है मेरे भाई? ये बॉडी देखो, इसकी जो फ्री सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस है, यहाँ पर मान लो ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस मेरे भाई इनर फ्लूइड से, मेरे भाई इनर फ्लूइड से इंटरेक्ट कर रहा होगा। बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहा होगा मेरे भाई, बिल्कुल कर रहा होगा, ये पता होना चाहिए, है ना? सो ये चीजें तो तुम लोग को पता हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू की कुछ मॉडिफिकेशन होती है और ये एपिथेलियम टिश्यू मॉडिफाई होकर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि सिलिया, माइक्रोविलाई, विलाई आपको पढ़ोगे आगे मेरे भाई, आगे आपको बताएंगे, है ना? आपको जैसे कि कोलम्बनार आपको बताएंगे, कोलम्बनार एपिथेलियम टिश्यू है ना, आपको बताएंगे। क्यूबिक मेरे भाई बताएंगे, क्यूबिक बताएंगे, क्यूबिक एपिथेलियम टिश्यू बताएंगे। वहां पे ये चीजें आपको बता रहे होंगे सिलिया और मेरे भाई किसकी? तो आपको याद रख लेना है कि विलाई और माइक्रो विलाई की डिस्कशन हो रही होगी। तो ये चीजें तो तुम्हें भाई पता चल गया। अब चलो, अब इस लेक्चर को थोड़े से और बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना। और जो बच्चे हैं कहते हैं कि सर जरा मेरे को याद नहीं होगा, बता दिए ना। अरे हाँ मेरे भाई, तुम लोग को याद करने के थोड़े से मेरे भाई दिमाग में होगा तो याद हो जाएगा।
चलो, सो ये लेक्चर की अभी तो शुरुआत है। ये देखो, ये इसकी मॉडिफिकेशन है मेरे भाई। किसकी मॉडिफिकेशन है? तो मेरे भाई एपिथेलियम मेरे भाई टिश्यू की। और ये मॉडिफाई होकर मेरे भाई आपको क्या बनाता है? तो यहाँ पर याद रख लेना कि सिलिया बनाता है। और सिलिया और फ्लेजेला ये आप पढ़ चुके हो एनिमल किंगडम में, है ना। यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई के बारे में अभी डिस्कशन चलेगी, माइक्रोविलाई। और यहां पर मेरे भाई हम बताएंगे आपको क्या? सिलिया। क्या बताएंगे मेरे भाई? सिलिया। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? जरा मेरे को देखो। नहीं, दो लाल है तो रेड है तो दिखाई दे जाए। ओके गुड। ये माइक्रोविलाई क्या होता है? माइक्रोविलाई क्या होता है? तो यहां पर याद रख लेना कि ये मेरे भाई हमारी मेम्ब्रेन की क्या होती है? फोल्डिंग होती है। क्या होती है एक्चुअली में? ये हमारे मेम्ब्रेन की क्या होती है? फोल्डिंग होती है। क्या होती है एक्चुअली में? ये क्या होती है? फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का क्या होता है मेरे भाई? ये फोल्डिंग होता है। ये मेरे भाई ये क्या है? मेम्ब्रेन है। अब ये मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है मेरे भाई, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है मेरे भाई? क्या किस तरह है? तो आपको सर पता होगा कि ये माइक्रोविलाई है ना। आप पढ़ोगे, आप जानोगे ना माइक्रोविलाई के बारे में मेरे भाई। इंटेस्टीन में माइक्रोविलाई, विलाई अब्जॉर्प्शन, है ना। आप वहां पे पढ़ोगे। और एक चीज आप पढ़ोगे मेरे भाई, सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, जहां पर प्लेसेंटा से क्या होता है मेरे भाई? जो बच्चा का ये होता है, क्या होता है? अटैच होता है ना। वहां पे भी अटैचमेंट की बात करेंगे तो माइक्रोविलाई विलाई की तो बातें होगी। सो ये क्या होता है मेरे भाई? ये हमारा पहला प्यार नहीं यार, क्या बोले? ये हमारा क्या होता है मेरे भाई? तो फिंगर लाइक क्या होता है? फिंगर लाइक क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक या प्रोजेक्शन होता है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है मेरे भाई? मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे यहां पर बताए हैं आपको, मॉडिफिकेशन वहीं पे बताया था। रूट की मॉडिफिकेशन बताया था। रूट में जब मॉडिफाई हुआ था मेरे भाई, क्या बनाया था? जरा मेरे भाई तुम लोग की खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं? क्या बनाया था मेरे भाई? बताना जरा, क्या बनाया था? तो रूट हेयर बनाया था। रूट हेयर क्या कर रहा था मेरे भाई? तो आपको पता होगा, रूट हेयर ऑब्जॉर्प्शन कर रहा था मेरे भाई, आपको सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा था। तो यहाँ पर भी तो वही होगा। यहाँ पर भी तो क्या होगा कि ये याद रख लेना कि इट इंक्रीज, क्या बोलेंगे? इट इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करते हैं? सरफेस एरिया को ये क्या करता है मेरे भाई? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। आफ्टर देन इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन, आफ्टर देन इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्जॉर्प्शन मेरे भाई लाजिम है कि बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, लाजिम है कि मेरे भाई ये ऑब्जॉर्प्शन बढ़ना ही है। ये चीजें मेरे भाई तुम लोग को पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो ये चीजें मेरे भाई अब पता हो गया। अब देखो इस जो आपको लिखे है ना मेरे भाई, आपको माइक्रोविलाई को क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं, है ना। याद रख लेना, इट इज नोन एज, क्या कहोगे? इट्स known as ब्रशिंग बॉर्डरेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? ब्रशिंग बॉर्डरेड बोलेंगे। ये पता होना चाहिए ब्रशिंग बॉर्डरेड क्या है। तो याद रख लेना मेरे भाई, माइक्रोविलाई ही है, माइक्रोविलाई को ही ब्रशिंग बॉर्डरेड बोले। अब ये चीजें मेरे भाई तुम लोग को पता चल गया, ठीक है सर। अब यहाँ पर सिलिया के मेरे भाई बातें करते हैं। तो सिलिया के मेरे भाई आपको याद रख लेना है, नाम जहां सिलिया आया, एनिमल किंगडम की याद करो। एनिमल किंगडम में मैंने बकायदा बताया था मेरे भाई, आपको बड़े प्यार से बताया था। और वहां पे भी छोड़ो, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था, वहां पे भी छोड़ो मेरे भाई, द लिविंग वर्ल्ड में बताया था मेरे भाई। कहां पूछोगे? हर एक जगह तो बताया ही था। वहां पे बताया था मेरे भाई, चप्पू की तरफ
आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेरा भाई बताया था प्रोटिस्टा का, है ना। प्रोटिस्टा का मेरे भाई क्या था, सिलिया था, कॉम्ब लाइक प्लेट था। सिलिया का फंक्शन क्या होता है मेरे भाई, तो मेरे भाई आपको पता है कि सिलिया लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है ना। मूवमेंट लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, कोई भी चीज जाता है यूनिडायरेक्शनल मतलब किसी भी पार्टिकल को मूव कराता है, खुद यूनिडायरेक्शन मूव करता है। चलिए भैया इतना आप बताइए तो आपको अच्छा लग गया, है ना। तो याद रख लेना यहाँ पर कि सिलिया, जो सिलिया होता है भैया, सिलिया यहां पर पहले लिख लो, यूजुअली फाउंड इन हॉलो ऑर्गन, यूजुअली फाउंड इन हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन में ये पाया जाता है। उसके साथ आपको याद रख लेना है मेरे भाई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरे भाई यहाँ पर क्या बोले कि हॉलो ऑर्गन में पाया जाता है, उसके साथ साथ मैंने क्या बताया आपको कि ये आपको याद रख लेना है कि पार्टिकल की मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। और मूवमेंट में पार्टिकल की हेल्प करता है, यूनिडायरेक्शनल में मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड मूव यूनिडायरेक्शन ऑफ यूनिडायरेक्शन टू दी पार्टिकल को यूनिडायरेक्शनल में मूव कराने, और एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी मूव कराने में क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब तुमको बताते हैं मेरे भाई, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखा है, ये पॉइंट का जरा गौर फरमाने लायक है मेरे भाई। यहाँ पर स्पेसिफिक डायरेक्शन मान लो क्या है, मान लो यहाँ पर मैंने बनाया है ना, जरा देखना यहाँ पर मैंने बनाया है, आपको ध्यान से दिखना है। मान लो हमने बनाया प्रोटिस्टा का ही बनाया था, यहाँ पर मैंने यूनिडायरेक्शन में चप्पू की तरह क्या करते हैं मेरे भाई, लेकर चलते हैं, चल भैया लेकर चलते हैं तेरे को चप्पू की तरह, है ना। तो ये याद रख लेना, इट्स बियर सिलिया, मेरे भाई ये क्या करते हैं, सिलिया बियर करते हैं। कौन मेरे भाई, तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू ही बातें कर रहे हैं, उसकी मेरे भाई आगे बातें करेंगे ना। सो ये चीजें तो तुम लोग को समझ में आया ही होगा, ऐसा कोई नहीं जिसको समझ में नहीं आया मेरे भाई, बोल सकते हो नहीं आया है तो, है ना। आई कैन रिपीट, अब ये हो गया मेरे भाई, है ना, हो गया, चीजें हो गई मेरे भाई, अच्छी लगी। चलो मेरे भाई मिटा देते हैं और थोड़ा सा हम बातें करते हैं मेरे भाई टाइप्स ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। सो अच्छी बात है ना। अब एक चीज देखो, थोड़े से बताएंगे क्या होता है, जो सिलिया होता है ना, आपको पता है ना कि जो सिलिया होता है ये कहाँ पाया जाता है, जैसे कि आप फाइलोपियन ट्यूब जहां होता है, फाइलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, सिलिया होता है भैया। आपको पता है एक को मूव कराता है, एक को मूव कराकर पीछे तरफ मूव कराता है मेरे भाई, ओवरी की तरफ मूव कराता है, नहीं ना, ओवरी से मेरे भाई आगे फाइलोपियन ट्यूब में जो सिलिया लगे रहते हैं मेरे भाई, वो क्या करता है, मूव कराते हैं, चलो भैया है ना, मर्दमा चलो हो, तो वही कराते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू है ना, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, यहां पर टिश्यू लिख दो भैया, टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू लिखना है तो लिख दो भैया, इसमें कोई हाथ आपका बांधा नहीं है, पकड़ा नहीं है, लिखने में क्या आ जाता है। अब यहां पर भैया लिख दो मेरे भाई कि ये जो होता है ना, ये देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू known as simple epithelium tissue, simple epithelium tissue। सेकेंड क्या होता है मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, या बोल सकते हो कंपाउंड भी बोल सकते हो, यू कैन से कंपाउंड बोल सकते हो, कंपाउंड, इसलिए हम मिटा दिए कि बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर कंपाउंड होगा, कंपाउंड एपिथेलियम, यहाँ पर टिश्यू लिख दो भैया, टिश्यू।
या बड़े बड़े लेटर में मैं लिख रहा हूं कि क्या समझ में आएगा आपको, ये चीजें मेरे भाई समझ में आना चाहिए, है ना। सो ये पहले तो इसकी डेफिनेशन में घुस जाते हैं भैया, इसको हाथ पैर बांध कर मेरे भाई, हाथ पैर धोकर इसकी डेफिनेशन में घुस जाते हैं और घुस कर मार लेते हैं मेरे भाई, इससे क्या छलांग, इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद अपना जो काम होगा कार्य में किया जाएगा। सो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, मेरे भाई नाम से ही बता रहे मैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हूँ, तो मेरे भाई सिंपल को ही बातें करो, मेरे भाई सिंपल हो, है ना। तो याद रख लेना क्या होता है कि इट इज मेड अपॉन, क्या होता है, मेड अपॉन सिंगल लेयर ऑफ सेल, क्या होता है, सिंगल लेयर से बना होता है, सेल के सिंगल लेयर से क्या होता है मेरे भाई, बना होता है ना। ये चीजें तुम लोग को पता हो गया और जान भी गए। और ये देखो यहां पर बातें करते हैं, तो ये देखो यहां पर बातें करते हैं, तो ये क्या होता है कि मेड अपॉन मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल, क्या होता है, सेल के मल्टी लेयर से क्या होता है मेरे भाई, बना होता है। ये चीजें तुम लोग को पता होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। सो ये पॉइंट तो देखो, मतलब गधे बच्चे को तो नहीं पता होगा मेरा भाई, पता है, मेरे को पता है कि बच्चे को ऐसे नहीं पता होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा मैंने क्या बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दिया है, डजंट मैटर मेरे भाई, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है, आपको याद रख लेना है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट ये चीजें तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये हम बना रहे हैं क्या, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और ये बनाए हैं क्या, कंपाउंड, ये बनाए हैं मेरे भाई क्या, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया भैया, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ये न्यूक्लियस है। ये देखो पहले तो हम इसको बातें करेंगे, ये कैसा है मेरे भाई, इसकी शकल कैसी है, थोबड़ा कैसी है, जरा ये देख कर बताना, थोबड़ा कैसी है, शकल कैसी है, अकल कैसी है, नकल कैसी है, जरा बताना इसकी थोबड़ा कैसी है। तो सर इसकी थोबड़ा क्या है मेरे भाई, कि ये पिचकी हुई है मेरे भाई, फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है। तो मेरे भाई इसके जो अंदर न्यूक्लियस है ये भी क्या होगा मेरे भाई कि ये फ्लैट होगा, ये भी क्या होगा मेरे भाई, बाई चांस फ्लैट ही होगा, बाई चांस नहीं मेरे भाई, यूजुअली फ्लैट ही होता है। मेरे भाई सेंटर पे मेरे भाई न्यूक्लियस है, यस यहाँ पर है। तो ये चीजें मेरे भाई सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की कुछ बातें थी। और मेरे भाई अब हम बातें करते हैं मेरे भाई सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के, मेरे भाई हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को किस बेसिस पर हम क्या करते हैं मेरे भाई, क्लासिफाइड करते हैं। इसकी क्लासिफाइड करने के बेस क्या होना चाहिए हमारे पास, वो हम देखते हैं, है ना। थोड़ा सा ये चीजें मेरे भाई हो गया ना, मिटा दे, चलो चलो भैया। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बातें करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, है ना। हम बातें करते हैं किस बेस पर मेरे भाई, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को बांटेंगे तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। और ये आपको याद रख लेना है, दिस इज द एनसीईआरटी की लाइन, क्या है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये भूलने वाली कोई चीज नहीं है मेरे भाई। एनसीईआरटी की लाइन कोई भूलता है नहीं ना, भूलता। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट टाइप स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद मेरे भाई
क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, उसके बाद मेरे भाई क्या बातें करेंगे, तो कॉलम बना है एपिथेलियम टिश्यू। ये 3 टाइप के मेरे भाई एपिथेलियम टिश्यू है, और बेस क्या है मेरे भाई, तो सेल के मॉडिफिकेशन के बेस पर मैं बांटा हूं, सेल के मॉडिफिकेशन के बेस पर मैं यहाँ पर इसको क्लासिफाइड कर रहा हूं। ये चीजें तुम लोग को पता होना चाहिए, मैं थोड़ा इसलिए ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ कि लाइट से तुम लोग को यहाँ पर ब्लर नहीं होना दे, है ना। यहाँ पर इसको इसीलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ लेटर में कि अच्छा भी लगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, स्क्वाइमस, मतलब कि यहां पर बातें कर लेते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, है ना। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, जैसा नाम है, भोला भाला नाम है, सिंपल था, सिंपल इसको भी रखेगा। भैया तुम भी सिंपल रहो, तुमको कोई जरूरत है नहीं, तुम ये होकर कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी इसको भी भाई भोला भाला है, इसको भी रखता है वैसे ही मेरे भाई सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू, वो चीजें है ना, आपको पता होना चाहिए। सो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, वही डेफिनेशन था, बस यहाँ पर लिख देना वही डेफिनेशन था, बस थोड़े से यहाँ पर चीजें बदल जाएगी, बता देते हैं। ये सेल आर फ्लैट होते हैं, यहाँ के सेल क्या होता है, फ्लैट होते हैं, यहाँ पर फ्लैट होता है ना। सेल कैसे होते हैं मेरे भाई, फ्लैट होते हैं, और सेल फ्लैट जब होते हैं, देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, क्या फ्लैट है, फ्लैट है, सेल फ्लैट है। न्यूक्लियस को बातें करो, न्यूक्लियस की बातें करो, तो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस ऑल्सो फ्लैट, न्यूक्लियस भी क्या है मेरे भाई, फ्लैट है, न्यूक्लियस भी क्या है, फ्लैट है हमारा, ये भी फ्लैट है, और लोको लोकेटेड इन सेंटर, क्या होता है सेंटर पे, क्या होता है, लोकेटेड होता है भैया, ये सेंटर में क्या होता है, लोकेटेड होता है। ये चीजें मेरे भाई क्या पता चल रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ सर अच्छा लग रहा है। अब देखो एक आपकी बढ़िया नॉलेज के लिए बातें बता देते हैं, नॉलेज के लिए बातें बताते हैं क्या, तो ये जो तुमको लिख रहे हैं ना, जितना भी चीजें लिख रहे हैं, ये आपको अभी थोड़ी सी देर में हम बताएंगे कि ये जो आपको लिखे हैं कि मॉडल होता है, बट यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, ये इसकी बड़ी इरेगुलर सी बाउंड्री होती है, बड़ी इरेगुलर सी क्या होती है मेरे भाई, बाउंड्री होती है, इसकी बड़ी इरेगुलर सी क्या होती है मेरे भाई, बाउंड्री होती है, रेगुलर है। देखो तो यहाँ पर ऊपर से हम देखते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर साइड से देखते हैं तो मेरे भाई फ्लैट दिखता है, लेकिन ऊपर से देखेंगे मेरे भाई तो क्या होगा मेरे भाई, आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्या ऐसा दिखेगा मेरे भाई, कैसा दिखेगा मेरे भाई, जो क्या होता है कि फ्लोर होता है, जो क्या होता है मेरे भाई, टाइल्स देखते हो ना, टाइल्स होता है वैसे दिखता है ना। तो याद रख लेना, दिस अप अपीयर लाइक किसके तरफ, तो जो हमारा फर्श होता है, जो हमारा क्या होता है, टाइल्स होता है, टाइल्स ऑन फ्लोर, जो फ्लोर्स होता है उसके जैसा दिखता है। अब देखो इसके साथ साथ विथ इरेगुलर बाउंड्री, विथ बाउंड्री इरेगुलर सी होती है भैया, बाउंड्री क्या होती है, इरेगुलर सी होती है। अब यहाँ पर आपको और भी चीजें लिखेंगे, जो है बहुत सारा है, जितना भी चीजें लिख दो भैया, लिखने में क्या जाता है, अपना घर का खेती है, घर का मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो वही बात है, घर की खेती है तो लिखना बनता है, और इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, दाल की खेती घर बराबर, घर की खेती दाल बराबर, वही ऑल्सो क्या नोन एज, क्या बोलते हैं, नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम,
टिश्यू, इसे पेमेंट इपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी क्या जाना जाता है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और यहां पर एग्जांपल क्या होगा मेरे भाई, एग्जांपल की तो झड़ी लगाओ, एग्जांपल की ही झड़ी लगाओ। एग्जांपल देखो, सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि इसकी फंक्शन क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी फंक्शन क्या है। भैया कुछ तो फंक्शन होगा ऐसा जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये फंक्शन आपको लिखना है। फंक्शन बहुत बढ़िया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखते हैं फंक्शन, है ना। डिफ्यूजन क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, दो काम है इसका। भैया दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरा देख ले। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन है। और ये डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है मेरे भाई, एल्वियोलाई में। एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे भाई, एग्जांपल नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, अबे नीचे यार देख लेना चाहिए तुमको। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई यहां पर भी लिख देते हैं, इसको तो आखिर में मिटाना ही। क्या होता है एग्जांपल क्या होंगे मेरे भाई, इसकी एग्जांपल नहीं है भैया, इसकी एग्जांपल हम बाद में लिखेंगे, इसकी एग्जांपल हम बाद में लिखेंगे, है ना। एल्वियोलाई। और उसके बाद मेरे भाई कहां पे, तो आपको याद रख लेना है कि एक आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बताएंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर। और नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल होता है। क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल। दो एग्जांपल होगा भैया, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। ये अभी अभी बहुत ऐसा चीज है जो आपको बताएंगे। तीसरा एग्जांपल क्या है मेरे भाई, जो कैपिलरी होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होता है ना, जो ब्लड वेसल्स होता है, जो कैपिलरी होता है, जो वहां पे भी क्या होता है मेरे भाई, वहां पे भी क्या होते हैं, तो यही टिश्यू यहीं पर स्क्वाइमस ही होते हैं, वहां पर भी। और क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस में होता है। क्या होता है मेरे भाई, ग्लोमेरुलस में होता है ना। यहाँ ये दोनों एक ही जगह पर, तो मान लो यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलेटेड ये है। और ये क्या है मेरे भाई, बोम्स क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है। तो ये हमारा, ये क्या है मेरे भाई, ये हमारा क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है मेरे भाई, ये उल्टा बना दी। ये बनाना नहीं है, ये बनाना नहीं है, ये यहाँ पर होता है तो इसीलिए बना दिए थे थोड़ा सा, है ना। ये यहाँ पर होते हैं। और आपको याद रख लेना है कि जो हमारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं। भैया इससे लिखो, इसी से लिखो, ब्लैक कैसे लिखो, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरी। और वहां पे ये जो आपको पता होगा कि इपिथेलियम टिश्यू है मेरे भाई, इपिथेलियम टिश्यू है, वहां पे भी ये क्या होता है मेरे भाई, ये अपने आप को छाया छत्र लगाया हुआ होता है ना। ये चीजें मेरे भाई हो गया कि ये बताना हो गया मेरे भाई। तो क्यूबोइडल देख लेते हैं, कोलम्बनार देख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे भाई हम आगे बातें करेंगे मेरे भाई। अभी देखो टाइम बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया, बिठा दे, चलो। अब क्यूबोइडल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं मेरे भाई, क्यूबोइडल। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, है ना।
ये क्यूबोइडल क्या होता है, क्यूबोइडल कितनी टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। और ये आपको आप खुद से ही बता सकते हो, ये आप खुद से ही बता सकते हो, मेरे को बताने लायक कोई चीज नहीं बचेगा। यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्यूबोइडल सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रख लेना है कि जो हम क्यूबोइडल लिखे हैं सिंपल होगा, क्या होगा, सिंपल। उल्टा लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। एपिथेलियम टिश्यू वही होगा, एपिथेलियम टिश्यू लिख दो भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर आपको याद रख लेना है कि जब आपको अभी शुरुआत के लेक्चर में ही बताते, शुरुआत के लेक्चर में ही बताते आपको मेरे भाई क्या, तो आपको ब्रशिंग बॉर्डरेट, क्या ब्रशिंग बॉर्डरेट, ब्रशिंग बॉर्डरेट इपिथेलियम टिश्यू, ब्रशिंग बॉर्डरेट इपिथेलियम टिश्यू। थोड़ा सा भी कंजूस बनना भी भाई, कमजोर बनना भी बहुत जरूरी होता है ना, कमजोर नहीं बनिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा भैया। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को माना है लिख सकते हो भैया, इसमें माना करने वाली कोई चीज नहीं है। अब देखो वही बात करेंगे आपको कि जो आपको अच्छा लगे। क्यूबोइडल नाम से भैया तोड़ेंगे काम बन जाएगा, नाम से तोड़ेंगे काम बन जाएगा, पहले इसके अंदर में घुस जाते, क्यूबोइडल के ही अंदर में घुस जाते। ये किस टाइप के होगा, यहां पर भैया बना देते हैं, ये किस टाइप के होगा मेरे भाई, क्यूब के टाइप के होगा, क्यूब लाइक होगा, ये क्यूब लाइक होगा मेरे भाई, ये क्यूब लाइक होगा। न्यूक्लियस क्या होगा मेरे भाई, न्यूक्लियस क्या होगा मेरे भाई, सेंटर होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर होगा। तो याद रख लेना, सेल आर क्यूब लाइक, क्या होगा, सेल जो होगा क्या होगा, क्यूब लाइक होगा। पहले तो सेल क्या होगा, क्यूब लाइक होगा। उसके बीच में आपको हम भर देते हैं क्या, कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, लोकेटेड इन द सेंटर, क्या होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है मेरे भाई। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, ये राउंड शेप होता है, क्या होता है, उसका क्या था मेरे भाई, पिचका हुआ था, उसका पिचका हुआ था ना, इसका तो राउंड शेप होगा भैया। ये अबे क्या लिखी हो, ये लिखो, है ना, ये लोकेटेड सेंटर में होता है, राउंड शेप होता है भैया। आपको वही बात है मेरे भाई, सिंपल है तो सिंपल क्यूबोइडल, वही चीजें सिंपल है तो सिंपल ही रखेंगे, सिंपल है मेरे भाई, सिंपल बनेगा। बिल्कुल बेचारा क्यूब की तरह होगा, बिल्कुल एकदम क्यूब की तरह होगा मेरे भाई, कोई इसमें अंतर नहीं होगा। यहां पर ब्रशिंग की बात करें तो यहां पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन के नाम दूर दूर तक नहीं। यहां पर तो मॉडिफिकेशन होगा भैया, यहां पर मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन क्या होगा मेरे ब्रशिंग में, मेरे भाई बताए थे मेरे भाई, बिलाई वाला, बिल्ली वाला बताए थे ना। ये बिल्ली वाला बताए थे, और बिल्ली वाला क्या कर रहा था मेरे भाई, ये मॉडिफाइड था, क्या था, मॉडिफाइड था। और मॉडिफाइड क्या था मेरे भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, क्या था मेरे भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। ये चीजें तो तुम लोग को पता चल गया।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऑब्जर्प्शन कराएगा भैया, ढका ढक ऑब्जर्प्शन कराएगा, है ना। ये दोनों के फंक्शन लिख देते हैं और दोनों को फंक्शन को आपको याद रखना है। कान के सदरे को फाड़ना नहीं है, बस फंक्शन को याद रखना है। फंक्शन फंक्शन क्या है मेरे भाई, वही मेरे भाई ऑब्जॉर्प्शन और मेरे भाई सिक्रेशन, ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों का फंक्शन है, मिला जुला फंक्शन लिखते हैं साथ साथ में, कोई यहाँ पर दिक्कत होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको हम बता दिए हैं, तो ये चीजें याद रख लेना। और यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, तो जीआई यहाँ पर ट्रैक होगा, जीआई ट्रैक होगा मेरे भाई, जीआई ट्रैक होगा नहीं, जीआई ट्रैक कैसे बोल दिया, गलत है, जीआई ट्रैक नहीं होगा, आप जरा पढ़िएगा मेरे भाई, आपको हम आगे पढ़ाएंगे मेरे भाई, एक्सक्रीशन में बताएंगे मेरे भाई, नेफ्रॉन की थोबड़ी बताएंगे, थोबड़ी गोबड़ी नेफ्रॉन की बताएंगे, नेफ्रॉन की थोबड़ी में मेरे भाई क्या बताएंगे, तो वहां पे आपको हम एक चीज बताएंगे मेरे भाई, सारा चीज तो बताएंगे ही मेरे भाई, वुमेन्स कैप्सूल बताएंगे, ए टू जेड तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन एक चीज होता है, और ये जो पेचेदार मैंने जाली बनाया था मेरे भाई, इसे कॉन्वोलेटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जालीदार पेची। मान लो यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वोलेटेड, कॉन्वोलुलेटेड क्या मेरे भाई ट्यूब्यूल बोलते हैं, यहां पर इसे बोलते हैं क्या, डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल है, पास में है तो प्रॉक्सिमल ही। सो यहाँ पर वही चीजें लिखना है और वही चीजें एग्जाम्पल में भर देना है, बस काम खत्म। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्टल के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, प्रॉक्सिमल होगा, बस कुछ नहीं, यहाँ पर प्रॉक्सिमल होगा, यहाँ पर प्रॉक्सिमल होगा इसमें, और इसमें क्या होगा मेरे भाई, एग्जाम्पल डिस्टल, अबे सी बिता दी क्या, कॉन्वोलुलेटेड ट्यूब्यूल, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, साथ में पॉइंट लिखे हैं, बढ़िया तरीके से पॉइंट लिखे हैं, तो इस पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से मेरे भाई याद रख लेना, और बहुत ऐसी चीजें हैं आपको बताना है ना मेरे भाई, ये वहां पे तो मिलते ही हैं, वहां पे मिलते हैं, और बहुत जगह पर मिलते हैं भैया, ये है ना। चलिए इसमें क्या होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, स्मॉल 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 ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, है ना, स्मॉल ब्रोंकियाई में भी होते हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स आई भी लिख देते हो, आई लिख सकते हो, स्मॉल ब्रोंकियाई कोई दिक्कत नहीं, है ना। स्मॉल ब्रोंकियाई में क्यों होते हैं मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरे सखा, हम बातें करते हैं क्यूबोइडल की, और क्यूबोइडल सिलिएटेड मेरे भाई क्या होता है, ऐसे तो चप्पू की तरह होगा, ऐसे होगा। ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, सेंटर होगा, ये चीजें हो गया तो बोल सकते हो मेरे भाई, ये चीजें हो गया तो बोल सकते हो, कितना हो गया, तो हो गया मेरे भाई, बता दो, हो गया मेरे भाई, मिटा दे इसको, मिटा दे, जरा जरा हम देख ले,
और एक बचा है, देखो सारा चीज सेम होगा। एग्जाम्पल देखो ए टू जेड सेम होगा मेरे भाई, ए टू जेड सेम होगा, ये सारा सेम होगा। किसमें मेरे भाई? कॉलम बनार में। बस एग्जाम्पल आपको बदलेंगे। एग्जाम्पल जीआई ट्रैक होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होगा। आपको ये चीजें तो मिटा दिए, लेकिन बट यहाँ पर सेम चीजें यहाँ पर मेरे भाई, अगर अगर हम बनाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर कॉलम बनार लिखना चाहते हैं, है ना, कॉलम बनार लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख देना एपिथेलियम टिश्यू कॉलम बनार, एपिथेलियम टिश्यू ब्रशिंग, यहाँ पर सिंपल सिलिएटेड, ये सेम चीज होगा, है ना। कॉलम बनार लिख सकते हो भाई, कॉलम बनार। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? ये क्या होगा? यहाँ पर ले ये कॉलम की तरह होगा, ये क्या होगा? कॉलम की तरह होगा। इलोंगेटेड क्या होगा मेरे भाई? कॉलम की तरह होगा, इलोंगेटेड होगा, सिलिंड्रिकल होगा मेरे भाई। न्यूक्लियस बेसल होंगे, है ना। न्यूक्लियस क्या होंगे? बेसल होंगे। यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होंगे? बेसल होंगे। ये पॉइंट वो मिटा दो, है ना, ये पॉइंट्स को मिटा दो और लिख लो यहां पर कि क्या होता है मेरे भाई। तो कॉलम बनार सेल क्या होते हैं मेरे भाई? इट्स लाइक कॉलम, कॉलम लाइक होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं? इलोंगेटेड। एंड आपको याद रख लेना है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल के साथ साथ बेसल न्यूक्लियस, बेसल न्यूक्लियस। ये चीजें मेरे भाई आपको ये पॉइंट लिख लेना है, ये कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। आपको क्या जा रहा है भाई? लिखने में भूल रहे होगे उधर की बात है। यहाँ पर क्या होंगे? कॉलम के जैसे होंगे। यहाँ पर क्या होंगे मेरे भाई? ये बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा क्या होंगे? सेम डेफिनेशन, सेम चीजें, एग्जाम्पल बदलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर बदल जाएंगे, एग्जाम्पल बस बदलेंगे, कोई चीज बदलेगा नहीं, है ना। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की और फंक्शन की मेरे भाई, तो यहाँ पर फंक्शन भी क्या होगा? ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ऑब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एग्जाम्पल क्या होगा मेरे भाई? जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जीआई ट्रैक मतलब यहाँ पर स्टोमक होगा, यहाँ पर इंटेस्टिन होगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? इंटेस्टिन होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। इंटेस्टिन होगा मतलब कि जीआई ट्रैक होगा, जीआई ट्रैक होगा, है ना। और यहां पर याद रख लेना कि क्या होगा? लार्ज या लॉन्ग, लॉन्ग ब्रोंकियाई होगा। ब्रोंक्यूल्स, लार्ज ब्रोंक्यूल्स होंगे। बस एग्जांपल वही है मेरे भाई। यहाँ पर स्मॉल मिटाकर बना सकते हो, यहाँ पर ये मिटाकर बना सकते हो मेरे भाई। ये लार्ज, ये बड़े बड़े कम पिलर के जैसे हैं, ये पिलर के जैसे बना सकते हो। और ये चीजें मेरे भाई, ये चीजें समझ में आ गया है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पर सेम चीज होगा, मॉडिफिकेशन होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। और सो ये चीजें मेरे भाई बहुत आसान था मेरे भाई, बहुत आसान था, बहुत इजी था। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने बहुत ईमानदारी से देखा, बहुत ईमानदारी से पढ़ा है, और ये चीजें आपको बहुत समझ में आएगा, हेल्प आपको मिला होगा इससे। सो अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो जय हिंद।